उन्नति के राह ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य दिन हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, बल्कि वह राष्ट्र की अस्मिता व गौरव का प्रतीक है। हिंदी रचनाकारों की ताकत और लेखकों का अभिमान है। हिंदी भाषा विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है, और भाषा विज्ञान का कार्य भी किसी निश्चित सीमा, देश, काल अथवा जाति से सीमित नहीं किया जा सकता है। उसके अंतर्गत संसार की समस्त बोलियां एवं भाषाएं आ सकती है। जैसे हमारी हिंदी ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान के रूपों में रूपायित है, और हिंदी हमें नवचेतना का भी पाठ पढ़ाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी रचनाकारों ने हिंदी काल को अपने नाम किया है। उदाहरण के लिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी रचनाकारों ने ही हिंदी की महत्ता को स्थापित की है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हिंदी 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा है और 20 से सर्वाधिक देशों में बोली जाने वाली प्राचीन भाषा है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तब हम भारतीयों ने उन अंग्रेजों को इतना मजबूर किया था कि उन्हें हिंदी बोलने के लिए हिंदी बोलना पड़ा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले कई महावीर क्रांतिकारियों ने, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, हमारी मातृभाषा यानी हमारी राजभाषा में ही हमारे देश में बात करते थे। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को अंग्रेजी और कई भाषाएं आती थी, बल्कि वह जब साउथ अफ्रीका में गए थे अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसी जगह में उसी भाषा में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते थे। और आज के समय में हमारे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री भी अपनी मातृभाषा का सम्मान रखते हैं। इसलिए हमें अंग्रेजी बोलने की क्या ज़रूरत है। हम हिंदी से भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदी से भी हमारा काम चल सकता है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। हिंदी हमें बैर नहीं है अंग्रेजी से, पर हिंदी का अभिमान है। सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तब से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी गंगा की तरह पवित्र, आसमान की तरह व्यापक है। इसलिए हमारी हिंदी शान है, इसलिए हमारी हिंदी यान है। इंग्लिश हमारी संस्कृति की उज्जवल धरोहर है। आइए मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना भाषण अंत करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। सम्मान देना और दिलाना दायित्व है हम पर। जब भी होता है यह दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती है, जब भी होता है यह दिल भावुक और लड़खड़ाहट जो आती है, ऐसे समय में अपनी मातृभाषा आती है काम। धन्यवाद। अब मैं सौरभ कुमार वर्ग 7वीं के छात्र को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। परमादरणीय सभापति महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, आगंतुक सज्जनों एवं देश के कर्मधारों, मैं सौरभ कुमार वर्ग 7वीं का छात्र रामकृष्ण प्रभंस विद्यालय के प्रांगण में आप सभी को हिंदी दिवस के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत के बहुत बड़े भागों में बोली जाती है, जिसे हम हिंदी पट्टी प्रदेश के नाम से जानते हैं। हिंदी ही ऐसी भाषा है जो कई राज्यों में बोली जाती है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को माना गया। संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया, अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अधीन संघ और राज्यों की राजभाषा यानी हिंदी को भी प्राधिकृत भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी राजभाषा का अर्थ राजकीय भाषा, राजकाज की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रशासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका में काम होने वाली भाषा, अतः इन चारों में जिन भाषा का प्रयोग हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास जिस समय से प्रारंभ होता है, उस समय हिंदी प्रदेश
3 क्षेत्रों में विभक्त था। उस सब में से महोवा के प्रवार वंश में से महोवा के राजकवि अल्लाह के रचयिता जगनी अभी तक प्रसिद्ध हैं। हिंदी के महान रचनाकारों में से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं को हिंदी में लिखकर हिंदी को और प्रसिद्ध कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। विविधताओं के इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। विविधताओं के इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इसमें सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। हिंदी भाषा हमारी है।